तो प्रीवियस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और पीवी डायग्राम पर भी डिस्कशन किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ बता दिया था। तो यहाँ पर इसी को पीवी डायग्राम को ही रिपीट करते हुए जो हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ रिप्रेजेंट किया था उसी पर हम लोग बात करेंगे। आ जाओ। तो यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम जो है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो पहला रिपीट कर रहे हैं इस पार्ट को कि जब प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया रहेगा तो जो शेडेड पोर्शन है उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। और फिजिक्स में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि सिंपली मान लो कि कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, एज फॉर एग्जांपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ हो। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में ग्राफ है। तो जब हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। इसलिए यहां पर इस पोर्शन का हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से यहां पे यदि हमको अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब यहां पर भी हम लोग एरिया निकालेंगे इसका, प्रेशर और वॉल्यूम का। बेसिक हमारा यही है जो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो पहला ग्राफ ये हो गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू बताए एरिया, एरिया हो गया प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन में इस पार्ट का एरिया चाहिए। तो इस पार्ट के लिए हमारा हाइट, या सिंपली आप कह सकते हो यदि हम लेंथ ऑफ ब्रेथ की बात करें तो ये टोटल पी है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस v2 माइनस v1 है। तो एरिया का मतलब ये हो गया, सपोज आप इसको ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करो, तो यहां पर एरिया का मतलब ए बी इंटू बी सी, इट मीन्स पी इंटू v2 माइनस v1। इस तरह से हम लोग इसका एरिया फाइंड करें। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ का नेचर यहां पर देखिए, अब ऐसा ग्राफ का नेचर है, कुछ पोर्शन शेडेड है, तो इसमें से एक एलिमेंट्री पोर्शन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। वो एलिमेंट्री पोर्शन ये है। इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये पोर्शन है, इसका हाइट देख लो या इसका सिंपल लेंथ देख लो p, और ये जो चेंज है ये dv है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क हो गया p dv, और वॉल्यूम वेरिएबल है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट ले लेंगे v1, अपर लिमिट ले लेंगे v2, इसको इंटीग्रेट करेंगे p dv का इंटीग्रेशन v1 टू v2 हो गया। तो p हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v2 माइनस v1 इंटू p, ये अमाउंट ऑफ वर्क हो। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़े थे, लेकिन यहां पर हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क हो गया p dv मीन्स p v2 माइनस v1। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है, यहां पर देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ऐसा ग्राफ है। अब इस ग्राफ में देखो, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा, नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन वॉल्यूम। जब चेंज नहीं हो रहा तो अमाउंट ऑफ वर्क विल बी जीरो। तो यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क जीरो। नेक्स्ट हम लोग देख ले, यहां पर देख लेते हैं चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा ट्रैपेजियम के फॉर्म है। तो इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, या तो ट्रैपेजियम का एरिया निकाल ले, या हम इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल दोनों का सम कर देंगे। तो ट्रैपेजियम का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हाफ इंटू p1 प्लस p2 v2 माइनस v1। ठीक, नेक्स्ट आ जाए कि जब अमाउंट ऑफ वर्क हमको निकालना है p इंटू डेल्टा v, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क p dv होता है, डेल्टा v मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल में देख लेंगे कि फाइनल यदि लार्जर है इनिशियल से
तो उस कंडीशन में हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि वर्क पॉजिटिव है, और इनिशियल यदि लार्जर होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क नेगेटिव होगा। तो एक एग्जांपल देखा, जैसे गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहां पर ये देख लीजिए ये फाइनल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पार्ट हमारा V2 है, ग्राफ में ये पार्ट हमारा V1 है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, V2 लार्जर देन V1। तो V2 लार्जर देन V1 इस एक्सप्रेशन में हम डालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1 होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब गैस में एक्सपेंशन होगा। तो जब गैस में एक्सपेंशन होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इसी तरह से आ जाए ग्राफ में, देखो ये क्या है, नेगेटिव वर्क। क्यों नेगेटिव हो रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम V2 स्मॉलर दैन V1। तो V1 लार्जर है, V2 स्मॉलर है। इस कंडीशन में इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, फाइनल वैल्यू कम है। उस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव वर्क हो। नेक्स्ट ग्राफ आ जाए। अब वर्क डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। इसका मतलब हम लोग पाथ पर आ जाएंगे। जैसे ये हमारा ग्राफ है, अब इस ग्राफ में हम लोग देख लें कैसा ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हम लोग इसी तरह से मान लो कि हम सेगमेंट लेकर के चल रहे हैं, इस तरह से लेकर के चल रहे हैं कि A to B सिस्टम गया और फिर B to A आया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक पार्ट हमारा A to B है, तो A to B ऐसे, A to B ये हो गया। अब इसका हम एरिया ले लेंगे, तो A to B यही हमारा एरिया हो गया A2। और दूसरा सेगमेंट हमारा ये वाला है, ये 2 सेगमेंट हो गया। 2 सेगमेंट को नीचे ड्रॉ किया। अब 1 सेगमेंट हमारा ऐसे है, ठीक, तो 1 सेगमेंट का हम पोर्शन ले ले X। तो ये 1 सेगमेंट का एरिया देखो कम है, लेसर एरिया है। तो यही कहता है 1 का लेस एरिया और 2 का मोर एरिया। समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस साइक्लिक है कि सिस्टम रिटर्न हो रहा है, इनिशियल से स्टार्ट किया और फाइनल भी यहीं पर है। तो साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में देखिएगा, तो इस कंडीशन में 2 - 1 करोगे तो अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव। यदि यहां पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो यहां पर वर्क कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, ये डायरेक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब पाथ ऐसा है। ये वाले का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब है कि AB वाला पाथ क्या है, क्लॉकवाइज, और इस वाले पाथ का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से हम लोग लेसर एरिया मोर एरिया जो भी है अमाउंट ऑफ वर्क निकालने का यही प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देख, सारे ग्राफ जो भी आ रहे हैं। अब साइक्लिक प्रोसेस में लिखा अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखो पॉजिटिव होगा जब क्लॉकवाइज, प्रीवियस में भी देखो सेकेंड वाला क्या था, क्लॉकवाइज था, और फर्स्ट वाला क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। ठीक, अब जैसे यहां पर पाथ कैसा है, अब पूरे पाथ को कंप्लीट करो। A to C गए, C to B गए, B to A। इसका मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है, A से स्टार्ट किया और फाइनली A पर ही आ गए। अब ये साइक्लिक प्रोसेस में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क आएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो V2 - V1 और P2 - P। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। अब ऐसा प्रोसेस से देखो ये कैसा प्रोसेस है, आशीष बताओ ये कौन सा साइक्लिक प्रोसेस है, चेक करो। A से स्टार्ट किया, A to B गए, फिर B to C, C to D, D to A। साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस पे क्या हुआ, इनिशियल फाइनल दोनों कॉन्साइड किया। क्या अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, पहले हम लोग ये एक्सप्रेशन तो निकालने का तरीका समझ में आ गया कि हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। तो AB हमारा हो गया लेंथ और AD हमारा क्या हो गया, AD या BC, क्या बनेगा, चेंज इन प्रेशर, तो P2 - P1। ठीक, अब ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ का क्या करेंगे, ये एरो थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसे एरो आना चाहिए। ठीक है, वो एरो
गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ये प्रोसेस ऐसा है, ये एरो ऐसे है। अब इसका अमाउंट ऑफ वर्क, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकाले? तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4। रेडियस को डायमीटर का हाफ कर दिया तो d/2 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हो गया पाई बाई 4। अब डायमीटर क्या है? एक डायमीटर ऐसे ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे d1, एक डायमीटर d2। इसका मतलब d1 और d2 का प्रोडक्ट डी स्क्वायर बन जाए। अब d1 हमारा क्या आ गया? d1 देखो क्या आ गया, ये वाला। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो v2 माइनस v1। और ये क्या आ गया? चेंज इन प्रेशर, क्या दे देगा? P2 माइनस P1। इस तरह से ये अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर हो गया 100%? ठीक है, अब देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका रिजल्ट। यही है, पाई/4 v2 माइनस v1 और P2 माइनस P1। ठीक, कल तक हम लोग यहां तक पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस सम एडिशनल वर्क हैज टू बी डन, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। ठीक, तो ये कहता है हीट गिवन टू ए सिस्टम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंड। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू डेल्टा आर, डेल्टा डब्ल्यू क्या है? पाथ फंक्शन है। डेल्टा यू क्या है? पॉइंट फंक्शन। ठीक, फर्स्ट लॉ किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? इंटरनल एनर्जी। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? टेम्परेचर। कल भी डिस्कशन किया था, इसका लिमिटेशंस कल भी बताया था। ये डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर को नहीं बताता है, और ये कंडीशन भी नहीं बताता है कि हीट जो ट्रांसफर हुआ कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। ठीक, ये भी इंडिकेट नहीं करता कि कितना होल एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल वर्क में। तो ये इसका लिमिटेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल ऑलरेडी पढ़ा था। अब साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हीट गिवन टू ए सिस्टम is equal to, heat given to a system is equal to change in internal energy plus amount of work। आइए, गुड मॉर्निंग सर, आइए आइए बैठिए। चाय कॉफी मंगाया जाए आपके लिए? रौनक जी, क्यों लेट है आप? हमेशा लेट आते आप। हाँ, तो अब साइन कन्वेंशन देखिए, क्वांटिटी डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब लेंगे? जब हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को। सिस्टम को जब हीट देंगे, सिस्टम हीट लेगा। सिस्टम से हीट ले लें, हीट ड्रॉ कर दे तो नेगेटिव होगा। डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, नेगेटिव। ठीक, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मींस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो डेल्टा यू पॉजिटिव। टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए डेल्टा यू नेगेटिव। आ गया समझ में क्लियरली 100%? तो कल ये सारा कल ये नहीं पढ़ा था साइन कन्वेंशन। आज हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देख लिया, इसको नोट कर लो।
ये ले लो इमेज। आज सामने पीडीएफ पोस्ट कर देंगे। हो गया। अब आ जाए, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जो अभी पीवी डायग्राम बनाया बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। कहता है एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड ए बी सी ए पाथ। देख लो ए बी सी ए का वर्टेक्स दे रखा प्रेशर वॉल्यूम पीवी, बी का 3p 3v, सी का p 3v। द अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग अ प्रोसेस या ड्यूरिंग ए साइकिल ए बी सी ए के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो। ऑप्शन हमारे पास इतने 2pv, pv, हाफ pv एंड 0। अब यहां पर हम लोगों को अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना है। सिंपल ए बी सी ए साइक्लिक प्रोसेस, ए से स्टार्ट किया फाइनली ए पर ही आए, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू टोटल इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। अब एरिया कितना आएगा देख लेते हैं। एरिया का मतलब हो गया हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी। अब ए सी हमारा कितना है या ईडी जो भी है वो कितना है, ए से सी, तो वॉल्यूम में कितना चेंज है। ठीक, तो वॉल्यूम का चेंज बताओ कितना है, 3v माइनस 3v माइनस v। बीसी में कितना प्रेशर का चेंज है, तो 3p माइनस p कितना आ गया हाफ, 3v माइनस v 2v। प्रेशर में कितना चेंज 2p, 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक, कितना आ गया 2pv। यही आएगा कंफर्म, यही आ रहा है। देख लो कंफर्म है। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन होना। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाफ ही बी आ रहा है, 3v माइनस v 2v 2p 2p भी आएगा, गलत है ये, आंसर ये आएगा, ये गलत एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन ले लो स्क्रीन से, इसको हटा देते नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। आंसर जो हम लोगों का वही रहेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं। वो एरर जो भी है वो रौनक जी की वजह से है। अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू हाफ और ईडी मतलब चेंज इन वॉल्यूम 2v बना और चेंज इन प्रेशर 2p बना। हो सकता है कोऑर्डिनेट चेंज की वजह से टाइप करने में मिस्टेक हुआ होगा, तो 2pv यही हमारा ऑप्शन ए आ गया। हो गया, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीवी डायग्राम ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज सोन इन फिगर। द वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन जो हो रहा ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए इज 50 जूल एंड 20 कैलोरी हीट इज गिवन टू द सिस्टम। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, ऑप्शन हमारे पास ये। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। अब ये प्रोसेस के लिए हम लोगों को ऑलरेडी क्या क्या पैरामीटर गिवन है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस अमाउंट ऑफ वर्क। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों को डेल्टा यू फाइंड करना है, इट मींस डेल्टा क्यू माइनस अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक, डेल्टा के फॉर्म में लिखा है, तो चेंज इन है तो पीडीवी होगा, वो आगे की बात है। अब डेल्टा क्यू कितना कहता, अमाउंट ऑफ हीट, कहने का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी
and B to C is equal to 50 joule. A to B, B to C, C to A, ये प्रोसेस साइक्लिक है, लेकिन वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव। और ऑप्शन यहां दे भी रखा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अमाउंट ऑफ वर्क नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क -50 जूल हो। ठीक। अब कहता है 20 कैलोरी इज गिवन टू द सिस्टम। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट 20 कैलोरी दे रखा। अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 इंटू 4.2 जूल बन जाएगा। बताओ कितने आ गई ये? 84 जूल हो गया। तो डेल्टा क्यू की जगह पर 84 जूल माइनस अमाउंट ऑफ वर्क कितना, 50 जूल। कितने आ गई ये? 34 जूल। क्या आ गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हो गया? इरेज करें। एक मिनट, आंसर चेक कर लेते हैं कितना है। 84 कहां से आ गया? 84 था। हम लोग एक्सप्रेशन गलती किए थे क्या? हाँ, अच्छा, वो हम लोग क्या गलती किए थे? हम लोग गलती क्या किए थे? पहले एक मिनट, पहले चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने अमाउंट ऑफ वर्क तो लिखा ही था, -50 जूल, यहां तक तो सही था। उसके बाद हम लोगों ने अमाउंट ऑफ हीट कितना था, 20 कैलोरी। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 4.2 से। कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेना, 84 जूल। और यहां पर अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ वर्क और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, हम लोगों ने मिस्टेक किया था, 84 के बाद सीधा हम लोगों ने लिख दिया था -50 जूल, जबकि ये ऑलरेडी नेगेटिव यहां पर है, हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया था। कोई बात नहीं, +50 हो गया। समय रहते हम लोगों ने इसमें सुधार कर लिया। तो 134 जूल ऑप्शन डी होगा। ये पता नहीं क्या है टाइपिंग करने में, रौनक तुम क्यों गलती किए हो? हाँ, कोई बात नहीं। तो 134 जूल ही है। हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्क डन इन द गिवन पीवी डायग्राम इन द साइक्लिक प्रोसेस इज। कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा? ऑप्शन हमारे पास इतने हैं, पीवी, 2 पीवी, 3 पीवी, हाफ ईबी। ठीक। अब ये प्रोसेस हमारा कैसा है वो चेक कर लेते हैं। प्रोसेस कैसा है? क्लॉकवाइज, तो अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव होगा। और बहुत सिंपल है, पीवी डायग्राम है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का एरिया। इसका मतलब इस पोर्शन का हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए यहां पर देख लो, वॉल्यूम में कितना चेंज, 2v माइनस वी, वी आ गया। प्रेशर में कितना चेंज, 2p माइनस पी, क्या आ गया, पी। तो सिंपल क्या बन जाएगा ये, अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, देखो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर में चेंज पी, वॉल्यूम में चेंज वी, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए। सिंपल है।
हो गया? चलो इरेज करें। हाँ, ये वाला सही टाइप किया रौनक, इसका आंसर सही है। अब आ जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल रिजल्ट। ऑलरेडी हम लोग इस फॉर्म में पढ़े। अब यहां पर ये चीज हमने कहा, जो अभी आपको रिपीट भी किया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और हम लोग चेंज इन वर्क डन, या सिंपली कह सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा वी लिखते हैं। इसलिए जब भी हम लोग अमाउंट ऑफ हीट को लिखेंगे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म ये। अब यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट क्या था? स्पेसिफिक हीट को कहा था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक, जिसका नाम था ग्राम स्पेसिफिक हीट। और मोल के टर्म में मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसको क्या लिखा था? म्यू। टी स्पेसिफिक हीट, और ये डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया था? 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। याद है? क्लियर? अब यहां पर इसी फॉर्म में इसको लिखा है। अब क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए V सब्सक्रिप्ट लगा देंगे, 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए V सब्सक्रिप्ट लगा देंगे। यहां तक आया समझ में? क्लियर? तो ये हो गया गैस के लिए। अब वहां क्या था हम लोग पढ़ रहे थे? किसके लिए? फ्लूइड के केस में, ठीक। कहने का मतलब सब्सटेंस, सॉरी, किसी मैटर के बारे में, किसी बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे। यहां पर स्पेशली हम लोग गैस के बारे में पढ़ रहे थे। इसलिए गैस का दो स्पेसिफिक हीट होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1/μ, देखो ध्यान से, 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बन गया। अब इन दोनों को यदि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिफाइन करें, तो अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू प्लस अभी जस्ट पढ़ा डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और इसको हम लोग पढ़े पी डेल्टा वी, इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अब सीवी को यदि हम लिखना चाहें, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए 0, तो अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू बन जाए। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं 1/μ, और ये बन जाएगा डेल्टा क्यू की जगह पर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये हमारा अमाउंट ऑफ हीट वैसे ही रह जाएगा, मतलब डेल्टा पी हमारा 0 होना चाहिए। तो यहां तो चेंज इन प्रेशर कहीं टर्म नहीं है, इसलिए डेल्टा क्यू उसी फॉर्म में रह गया। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के फॉर्म में रहेगी। तो एट कांस्टेंट प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म 1/μ डेल्टा क्यू है यहां पर फॉर्मूला में, तो डेल्टा क्यू को रिप्लेस करेंगे हम लोग डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के फॉर्म में, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या? डेल्टा टी। ये इक्वेशन हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, हम फिर से इस इक्वेशन को लिख रहे हैं सीपी को। सीपी का मतलब हो गया 1/μ, ये डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं 1/μ, और डेल्टा क्यू को क्या आ गया, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। अब इस पूरे क्वांटिटी में देखो, ये क्वांटिटी सिमिलर है, लेकिन इसमें पी डेल्टा वी ज्यादा है। इसका मतलब जब हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये अमाउंट ऑफ हीट टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ये हो गया सीवी के लिए। लेकिन जैसे ही अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। सम पार्ट क्या हो रहा है, पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और दूसरा पार्ट क्या बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब सीपी के केस में डेल्टा क्यू के दो पार्ट बन गए। एक पार्ट क्या हुआ, उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, और दूसरा पार्ट सम एडिशनल वर्क हैज टू बी डन। इसका मतलब सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। आ गया समझ में? क्लियर? चलो अब एक बार हम लोग देख लें हमारा स्लाइड क्या कहता है। Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius at constant volume, और यही जस्ट अभी हमने आपको बताया। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, Cp इज इक्वल टू 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वही ऐसे ही डिफाइन कर लेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस टू 1 डिग्री सेल्सियस एज कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन यही आ गया जो अभी आपको हमने बताया। ठीक, अब ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन के बाद हमारा पहला क्वेश्चन वही था कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। इसका रीजन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन जैसा अभी आपको हमने मैथमेटिकली भी दिया, और यहाँ पर आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास रीजनिंग है कि जब हीट आप देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो सारा अमाउंट ऑफ हीट उसके इंटरनल एनर्जी को या टेम्परेचर को चेंज करने में लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप कांस्टेंट प्रेशर पर एनर्जी देते हो या अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो, तो पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, जो अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल हो जाता है। इसलिए Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन C। आगे समझ में? यहां तक कंप्लीट हो गया, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेयर्स फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, फिर अमाउंट ऑफ वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब हम लोग फाइंड करेंगे।